यहाँ भगवान शरभंग जी को दर्शन देके अब जा रहे हैं कहाँ? अगस्त जी के आश्रम। देखिए एक कथा आती है कि अगस्त जी जो है जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक आप कोई भी कार्य करते हैं वे फलित नहीं माना जाता। अगर हमारे आपके जीवन में गुरु है तो गुरु का होना अति आवश्यक होता है। आज उसी प्रकार से जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा है ना उनके पास भी गुरु है। कथा में ध्यान दें सभी लोग, सारे लोगों के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। तो आज यहाँ अगस्त जी जो है के भी शिष्य हैं। कौन? सुतच्छिड़ जी महाराज जो है वे अगस्त जी के शिष्य हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग गुरु के आश्रम जाते हैं तो उसी प्रकार से एक बार सुतच्छिड़ जी महाराज अगस्त जी के पास गए, अर्थात अपने गुरु जी के पास गए। चरणों में प्रणाम किए, आशीर्वाद मिला। तो गुरु जी कहे कि फुर्सत में आए हो? तो सुतच्छिड़ जी महाराज कहे, अरे गुरु जी हम आपका दर्शन करने आए हैं महाराज, तो फुर्सत के क्या बात है, कहिए क्या आदेश है? तो कहे तुम आ गए हो तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम भ्रमण में से निकल पड़े। तो सुतच्छिड़ जी महाराज कहे ठीक है जाइए। तो कहे नहीं जाइए कहने से नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा है। कहे क्या? कहे आपको हमारे ठाकुर जी का भोग लगाना होगा नियम। तो कहे ठीक है। देखिए अगर घर में भगवान की मूर्ति रखने से ही फायदा नहीं होता है। घर में भगवान की फोटो लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। उनकी सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अगस्त जी कहे कि हमारे ठाकुर जी हैं और तुम्हें उनका भोग लगाना है। तो सुतच्छिड़ जी महाराज कहे ठीक है महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, भोग लगा दिया करेंगे। अब अगस्त जी चल दिए। अब इधर जहाँ अगस्त जी का आश्रम था वहीं पे बहुत बड़ा तालाब था, नदी, और वहीं पे जामुन का पेड़ भी था। तो सुतच्छिड़ जी महाराज किए क्या कि ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगाकर, और जामुन बहुत बड़ा बड़ा फरा था। तो कहे हे भगवान आपका तो भोग हम लगा दिए, अब आप भी कुछ कृपा करिए कि हमें भी भोग लग जाए। देखिए अगर आप अपनी बात भगवान से कहेंगे ना, सारी बात उनसे करेंगे तो आपके अंदर से आवाज जरूर आएगी। अगर भगवान उपाय जरूर बताएंगे तो वो ठाकुर जी से कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु हम आपका तो भोग लगा दिए, अब कुछ उपाय बनाओ कि हमारे भी पेट में कुछ जाए।
और जाए में जाए ये जामुन बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसे तोड़े कैसे, बहुत ऊपर ऊपर है। अब उनकी ये क्या, जो छोटे से थे ठाकुर जी, उसे पत्थर नहीं मिला सुतीक्षण जी महाराज को, तो वो किए क्या कि ठाकुर जी को उठाए और लगे जामुन तोड़ने। ठाकुर को जो कोई उठा के फेंके जामुन के पेड़ पे, ठाकुर जी चले गए नदी में और खूब सारा जामुन गिर गया। अब तो सुतीक्षण जी महाराज, जामुन तो मिला लेकिन ठाकुर जी गायब। अब लगे डरने, हमारे गुरु जी आएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अब होता क्या है कि सुतीक्षण जी महाराज करते क्या है कि एक बहुत इतना बड़ा सा जामुन गिरा हुआ था, और वो जामुन थोड़ा कच्चा था और काला था। तो सुतीक्षण जी महाराज कहे चलो इन्हीं को कटोरी में रख देते हैं। काले ठाकुर जी भी, काला जामुन, क्या फर्क पड़ता है। अब ठाकुर को ले जाके आसन पे रख दिया और थोड़ा सा टीका लगा दिया उसपे पीले कलर का। अब 2 दिन में जामुन गल गया। तब तक आ गए अगस्त मुनि जी, पूछे और बताओ सब बढ़िया है। तो सुतीक्षण जी महाराज कहे हाँ महाराज, हाँ गुरु जी सब बढ़िया है। तो शाम तो मान लो बीत गई। अब इधर सुतीक्षण जी महाराज खूब डर रहे हैं, क्या कहेंगे गुरु जी से। तो कहे खूब डर रहे सुतीक्षण जी महाराज। इंसान से गलती हो जाता है तो बहुत डरता है, उसी प्रकार से सुतीक्षण जी महाराज ये सोचकर डर रहे हैं हम तो ठाकुर जी को गायब कर दिए। तो सुबह हुआ तो अगस्त जी जो है स्नान किए, स्नान करके अपने ठाकुर जी के पास गए। तो जब ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी का आसन उठाए, तो लगे टीका चढ़ाने के लिए। और जब टीका चढ़ाए तो भाई 2 दिन का जामुन तो गल जाएगा। तो जामुन का बीज दिखने लगा। अगस्त जी चौंक गए, कहे हाँ गुरु जी। कहे ठाकुर जी कहाँ गए। कहे अरे हमें क्या पता कहाँ गए। है रे हम तो तुम्हारे जिम्मेदारी पे सौंप कर गया था, ठाकुर जी गए कहाँ। कहे महाराज आपने उनको इतना नहला दिए थे, इतना नहला दिए थे कि पूछिए नहीं। कहे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ठाकुर जी गए कहाँ। कहे पुन पुन अक्षत पुन पुन पानी, ठाकुर जी गल गए हम कहाँ जाने। हमको क्या पता आता ठाकुर जी कहाँ गए। अब तो अगस्त जी को और बड़ा क्रोध आया। कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने हमारे ठाकुर जी को गायब कर दिया, भाग जाओ हमारे आश्रम में से। जब तक तुम ठाकुर जी को नहीं पाओगे तब तक हमारे यहाँ तुम आना मत। अब बेचारे सुतीक्षण जी महाराज आश्रम में से निकल आए। मन में विचार करने लगे, हे भगवान आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गुरु जी हमें क्या श्राप दे दिए। कहने लगे
कि गुरु जी मुझे श्राप दे दिए और गुरु का श्राप बहुत ही भयानक होता है। इसलिए गुरु जीवन में लोग गुरु बनाते हैं कि गुरु अंधेरे से प्रकाश में ले जाते हैं। कहते हैं कि गुरु अगर कोई पाप करे तो शिष्य पे पड़ता है और शिष्य कोई पाप करे तो गुरु पे पड़ता है। ऐसा गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। अब सुखदेव जी महाराज मन में दुखी हो गए। हे भगवान, आज मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हे दीन बन